सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, मोम के पुतले जैसा किरदार तुम्हारा है। जिला हमीरपुर के नादौन क्षेत्र में सामाजिक संस्था आमोद तथा प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन, पूर्व चिकित्सा अधीक्षक और भरमौर के विधायक डॉक्टर जनक राज द्वारा आयोजित निःशुल्क परामर्श शिविर के दौरान विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। शिविर स्थल पर पहुंचे स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने कैंप के संचालन को लेकर आपत्ति जताई, जिसके बाद कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार प्रशासनिक अधिकारियों ने आयोजकों से शिविर आयोजन संबंधी आवश्यक अनुमति और औपचारिक दस्तावेजों की जानकारी मांगी। प्रशासन का कहना था कि शिविर बिना आवश्यक अनुमति के संचालित किया जा रहा था, इसलिए नियमानुसार हस्तक्षेप किया गया। इस दौरान डॉक्टर जनक राज और स्थानीय पुलिस अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। डॉक्टर जनक राज तथा आयोजकों ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीतिक हस्तक्षेप बताया। उनका आरोप था कि जनहित में लगाए गए निःशुल्क चिकित्सा शिविर को अनावश्यक रूप से बाधित करने का प्रयास किया गया। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि किसी भी सार्वजनिक आयोजन के लिए निर्धारित नियमों और अनुमति प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक है। मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का दौर जारी है। तो वही इस सारे मामले को लेकर डॉक्टर जनक राज का क्या कहना है, सुनते हैं। आपने यहाँ ये भी देखा होगा कि पैरालाइज्ड लोग, व्हील चेयर पे लोग, 15-15 सालों से 20-20 सालों से तकलीफ में जी रहे लोग, कहाँ तो हमें उनकी सेवा करने की बात करनी चाहिए। और अगर हम उनको सुविधाएं नहीं दे सकते तो कम से कम जो सुविधाएं उनको मिल रही हैं उसको हमें छीनने का या रोकने का भी कोई अधिकार नहीं है। जो आज यहाँ पर प्रशासन में और जो सरकार का जो रवैया रहा वो अपने आप में सरकार की मंशा पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। डॉक्टर जनक जी, अगर बात की जाए हेल्थ की तो आपको काफ़ी तजुर्बा है। अगर बात की जाए आपके बारे में तो आपका जो व्यक्तित्व है, आप राह चलते ही व्यक्तियों को परामर्श दे देते हैं, लेकिन क्यों परामर्श केंद्र में इस तरह से आज ये घटित हुआ? क्या इसके पीछे की मंशा थी? क्या कोई राजनीतिक कारण लग रहे थे या कुछ और कारण था इसके पीछे का? ये राजनीतिक कारण ही है स्पष्ट तौर पे। और इनफैक्ट हमें तो अभी ये भी जानकारी मिली है कि हमें नादौन की जनता की सेवा करने के बदले में पुरस्कार मिल रहा है। कल हमें सुबह विजिलेंस के लिए बुलाया गया और हम ये भी बोलते हैं कि हम पूरा जांच में सहयोग करेंगे। जो भी, क्योंकि ये जांच केवल विजिलेंस और सरकार के लिए नहीं, हमारे अपने आप को भी सच्चा और सही साबित करने के लिए ये जांच होना आवश्यक है, ताकि इस तरीके के जो झूठे इल्जाम और झूठे मुकदमे और ये रंजिश के नाते जो राजनीतिक प्रतिशोध के चलते ये मंशा से जिस सरकार काम कर रही है, इस पर मुझे एक बात कहनी है जी। एक डायलॉग, एक शेर है कि सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, मोम के पुतले जैसा किरदार तुम्हारा है। अगर कोई व्यक्ति आपको कह देता है तो आप उससे बुरा मान जाते हैं, गुस्सा करने लग पड़ते हैं। आप प्रदेश के मुखिया हैं, आपको बड़ा हृदय करना चाहिए, इन चीजों को नजरअंदाज करना चाहिए। छोटी छोटी चीजों के पीछे पड़ जाते हैं। कल 3 बार हमारा वेन्यू चेंज हुआ। जिस होटल में ये कैंप रखा गया था, रात में वो बेचारा वो रोने लग पड़ा कि मेरे पास फूड सेफ्टी वाले पहुंच गए जी। दूसरे होटल में रखा वो बोले थे मेरे पास जीएसटी वाले पहुंच गए। यहाँ पुलिस और एसडीएम सारे चिकित्सा अधिकारी पहुंच गए। आखिर मंशा क्या है? जो कथनी और करनी में अंतर है सरकार की, वो इससे साफ झलकता है। और हमने तो कभी बुरा नहीं किया। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँ कि हमने तो आपके चुनाव क्षेत्र में आके भी आपके लोगों की सेवा की है। इसके बदले में भी अगर आप प्रताड़ना, तंग करना यही आपकी मंशा है तो कोई बात नहीं। जिन लोगों ने पूरी धरती पे राज किया, आज उनका नामो निशान नहीं है, तो हमारा आपका कब तक रह जाएगा? जी जनक जी, आपने पहले कई बार कैंप लगाए, कि इस तरह से कोई समस्या आपको देखने को मिली है कि पहली मर्तबा ही ऐसा हुआ? पहली बार इस तरीके की जो वो है घटना हुई है। और ये मेरे पास शब्द नहीं है इस कार्य को बयान करने के लिए कि क्या मानसिकता हो सकती है किसी व्यक्ति की। देखिए, ठीक है, आपने संघर्ष किया, 40 वर्ष संघर्ष किया, 30 वर्ष संघर्ष किया और आपको प्रदेश की जनता ने और आपकी पार्टी ने इतने बड़े पद पे बिठाया। अब आपको बड़ा हृदय करके भूलना चाहिए, जिन्होंने आपको प्रताड़ित किया वो लोग हम नहीं थे, वो कोई और लोग थे। तो इसकी अपनी प्रताड़ना का बदला पूरे हिमाचल से मत लीजिए, आम लोगों से मत लीजिए। मेरा यही आग्रह सरकार से है। 2 प्रकार के मानसिकता के व्यक्ति होते हैं। कॉलेज में जब हम जाते थे तो रैगिंग होती है सब बच्चों की, अब तो बंद हो गई है। तो हम लोगों की जब रैगिंग होती थी तो हम 2 धड़ों में बंटते थे, सीनियर होने पे।
एक वो कि यार मेरी रैगिंग बहुत हुई है, मुझे दूसरे की रैगिंग नहीं करनी है, ना होने देनी है। एक कैटेगरी वो होती है, वो सज्जन व्यक्ति गिने जाते हैं। एक वो है मेरी रैगिंग हुई है, मैंने अगला वाला मुझसे ज्यादा उनसे ज्यादा लेनी है। ये दूसरी कैटेगरी है, जो दुर्जन व्यक्ति हैं। ये उस कैटेगरी की मानसिकता से काम नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है। जनक जी, आज कितने लोग आपकी ओपीडी में यहाँ पे अपने को दिखाने के लिए पहुंचे और किन बीमारी से ग्रसित थे? मैंने संख्या तो मुझे गिनी नहीं, ये एनजीओ के लोग ही ये जिन्होंने पर्चियां बनाई हैं। और रही बीमारियों से, अधिकतर बीमारियां जो है वो न्यूरो से संबंधित थी, रीढ़ की हड्डी और ब्रेन से संबंधित थी। 3 बीमारियां आनुवंशिक बीमारियों वाले लोग आए और एक पेशेंट जो था वो हार्ट के संबंधित प्रॉब्लम का आ गया, तो उसके लिए हमने हार्ट के डॉक्टर से बातचीत करके उन्हें भी परामर्श दिया। क्या जनक जी, आज सिर्फ दवाइयाँ दी गई हैं या लिखी गई हैं? ये केवल परामर्श कैंप, परामर्श कैंप, क्योंकि हमें सरकार ने प्रॉपर कैंप करने की इजाजत नहीं दी। अगर सरकार प्रॉपर कैंप करने की, ऑर्गेनाइज करने की हमें परमिशन देती तो हम यहाँ पे लोगों को निःशुल्क दवाइयाँ भी देते, उनके ब्लड टेस्ट भी करते और उनकी अगली और जांचें भी करते। परंतु ये केवल एक ओपीडी बेसिस टाइप में था, क्योंकि हमें जब इजाजत नहीं दी सरकार ने, इस परामर्श देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। परामर्श देना ये मेरा अधिकार है, मैंने इसके लिए डिग्री प्राप्त की है और उसको देने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी सरकार, कोई भी व्यवस्था। परंतु कैंप करने के लिए जो व्यवस्था बनाई जाती है वो ठीक है, सरकार का विशेष अधिकार है, सरकार ने उसको अपनी मंशा जाहिर कर दी है। जी डॉक्टर जनक जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका।